तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मिथुन सात्विक राशिफल। मिथुन राशि वाले 6 जनवरी 2025 से 12 जनवरी 2025 तक है 7 दिन मिथुन राशि वालों के कैसे रहेंगे। इन 7 दिनों में मिथुन राशि वाले क्या करें क्या ना करें। इन 7 दिनों में मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन, आर्थिक, शिक्षा, कैरियर, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। आपकी चंद्र राशि चौथे भाव में केतु स्थिति होगी और ऐसे में इस सप्ताह आपको विशेष रूप से घर परिवार के बुजुर्ग की सेहत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि योग दर्शन चल रहे हैं कि वह अपनी किसी पुरानी रोगों के कारण की समस्या हो जिसका नकारात्मक प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ रहा है। पूर्व के अनुसार इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपकी चंद्र राशि 9वें भाव में शनि की देव की उपस्थिति होगी। इस समय आप अपना धन हर प्रकार से पुण्य प्राप्त कर पाएंगे। इस दौरान यह भी अनुमान है कि आप अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए इस दौरान कुछ बड़े निर्णय भी लेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। इसलिए आपको हर निर्णय लेते समय जल्दबाजी ना करें और समय के साथ किसी भी निर्णय पर पूरी समझदारी दिखाई दी है। जो जातक या छात्र घर से दूर रहते हैं उन्हें इस सप्ताह अकेले का एहसास बहुत परेशान करता रहेगा। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला छोड़ देते हैं और जिससे आपको एक अजीब सी अड़चन भी एहसास हो सकती है। इससे ऐसे इस हफ्ते में अपने अकेलेपन को शहीद पर काबू ना करने दें और समय मिलने पर कहीं आउटडोर पर ही कुछ दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। इस सप्ताह कार्य के मामलों में आपकी आवाज़ पूरी तरह से पूछी जाएगी। अवलोकन का मतलब यह है कि भले ही वह व्यापार या नौकरी, हर जगह आपकी रणनीति की योजना नियुक्त होगी। साथ ही अन्य लोगों भी आपके विचार विमर्श पर ध्यान देते हुए नजर आएंगे, जिससे देखें और आपको प्रोत्साहन मिलेगा। इस समय छात्राओं को अपनी मेहनत पर ध्यान देने की आवश्यकता अधिक होगी, जो जीवन में अपने लक्ष्य को पूरी तरह से दृढ़ संकल्प में है, क्योंकि इस दौरान आपको ज़्यादा तनाव होगा। खुद पर अपने व्यवहार को हावी ना होने दें। इससे अतिरिक्त आप अपनी कक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपने ढांचे और संचार से प्राप्त कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए साल का पहला सप्ताह कैरियर में मामलों में चमत्कारी रहने वाला है। आप अपने काम को पूरी श्रद्धा और निपुणता के साथ करेंगे। इस हफ्ते आपको तकरीबन से लाभ मिलेगा, साथ ही साथ सुख में भी वृद्धि होगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए साल पहले में आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, बौद्धिक श्रम से फायदा होगा, व्यापारिक वातावरण मध्य में रहेगा, कोई व्यक्ति विशेष सहायक सिद्ध होगा, जीवन साथी पर अपार स्नेह मिलेगा, थोड़े प्रयत्न से लाभ होगा, किसी व्यक्ति से परेशानी होगी, किसी करीबी व्यक्ति की नकारात्मक टिप्पणी से मन उदास होगा, गलत फैसले से तनाव मिलेगा, कोशिश से सफलता मिलेगी, वाणी और बुद्धि का विकास होगा, खुशी बढ़ेगी। सप्ताह मध्य में कारोबार के नए परिपक्व विचार तनाव का कारण बनेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उलझनें प्रकट होंगी, अधीन कर्मचारी का मध्य सहयोग मिलेगा, कीमती वस्तु की चोरी होने या खोने होने का खतरा इस सप्ताह बना रहेगा। कुछ काम बिना विचार के हो जाएंगे और बहुत सोच समझ कर किए गए कुछ काम होते होते रह जाएंगे। या तो मंजिल मिलेगी या अनुभव। जीवन साथी की व्यस्त चैन और बेचैनी दोनों खलेंगी। सप्ताह में संतान की लापरवाही झुलझुलाहट होगी, जोश से नहीं होश से कार्य करें। नए कारोबार में निवेश का फिलहाल सही समय से नहीं। दैहिक शक्ति में कमी प्रचलित हो रही है, विवाद से बचें, अन्यथा सम्मान पर आँच आ सकती है, संघर्ष रंग लाएगी। माता पिता व संतान के स्वास्थ्य के प्रति चिंतन होंगी, रिस्क न लें अन्यथा हानि संभव है। बाप का अपार स्नेह मिलेगा, समझदारी से संबंध बहुत ही अच्छे मधुर रहेंगे। स्वयं पर विश्वास करें और अपनी आंतरिक क्षमता की तलाश करें। व्यापार विस्तार की योजना फलीभूत होती नजर आएगी।
प्रेम संबंध में एक दूसरे के साथ अपमानित और समझ बढ़ेगी। पूरे सप्ताह पारिवारिक सुख एवं शांति का अनुभव महसूस करेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ एवं मनचाही सफलता दिलाने वाला साबित होगा। इस सप्ताह की शुरुआत में आपका कोई बहुप्रत्यक्ष काम पूरा हो सकता है। पूरे सप्ताह आपकी सेहत सामान्य रहेगी और स्वजनों के साथ मधुर बने रहें। आपको घर और बाहर दोनों जगह से लोगों से सहयोग और समर्थन मिलेगा और इस सप्ताह सोचे हुए कार्य समय से पूरे होने के कारण आपके भीतर उत्साह और पराक्रम बढ़ा चढ़कर रहेगा। आपके भीतर सकारात्मक विचारों की प्राधान्यता बढ़ेगी। इससे सकारात्मक के कारण आप लोगों के बीच लोकप्रिय बने रहें। कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा आगे बढ़कर कार्य की प्रवृत्ति तक तारीफ करेगी। यदि आप किसी क्षेत्र में रोजी रोजगार के लिए प्रयत्न थे, इस सप्ताह आपको मनचाहा अवसर प्राप्त हो सकता है। वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह अत्यंत ही लाभप्रद रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सप्ताह के अंत में यानी नए साल की शुरुआत में कोई बड़ी डील कर सकते हैं। व्यापार विस्तार की योजना फलीभूत होती नजर आएगी। प्रेम संबंध के लिए एक दूसरे के साथ आत्मसम्मानी और समझ बढ़ेगी। पूरे सप्ताह पारिवारिक सुख और शांति का अनुभव महसूस करेंगे। मिथुन राशि वालों को संतान व प्रियजनों का घर आगमन हो सकता है। प्रेम के मामले में संवरेंगे, संबंधों में गतिरोध कम होगा और विवाह संबंधी कार्य में आ रही बाधा दूर होगी। सोच विचार कर निर्णय लेंगे। यह सप्ताह सावधान रहने वाली है। महत्वपूर्ण कार्यों में गंभीरता के साथ आगे बढ़ें। कार्यक्षेत्र में सहयोगी से तालमेल बनाकर रखें। कार्यशैली की सराहना होगी। लोग आपके समर्थन में आएंगे। रोजगार की तलाश पूरी होगी। पेशेवर को सामान्य संकेत प्राप्त होंगे। किसी महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही ना दिखाएं। सहकर्मी का व परिवार के लोगों से सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह का अंत अच्छा रहेगा। मित्रों संग सहयोगात्मक व्यवहार बढ़ेगा। समाज में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अहंकार के भाव को अपने मन में न आने दें। आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को नौकरी परिवर्तन आदि से लाभ हो सकता है। कार्यरत लोगों को अचानक लाभ भी हो सकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी कर रहे लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। तकनीकी दक्ष लोगों को सफलता मिलेगी। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? परिवार के लोगों की मदद से धन संबंधी अवरोध दूर हो रहेंगे। सहजता से लाभ और प्रभाव बना रखेंगे। आवश्यक संपत्ति के क्रय के लिए समय साधारण रहेगा। सोच समझकर परिजनों से वर्ता करें। व्यापार में आमदनी में उतार चढ़ाव रहेगा। आर्थिक स्थिति दावापूर्ण रहेगी। आर्थिक योजना में पूंजी निवेश करने का मन बनेगा। सप्ताह अंत में आय में वृद्धि होगी। नवीन वस्तु खरीद सकते हैं। कैसा रहेगा निजी जीवन? वरिष्ठ की सुने, परिजनों के मार्गदर्शन एवं संदेह से तनाव दूर होगा। संतान व परिजनों का घर में आगमन हो सकता है। प्रेम के मामले संभलेंगे। संबंधों में गतिरोध कम होगा। विवाह संबंधी कार्य में आ रही बाधा दूर होंगी। सोच विचार कर निर्णय लें। पति पत्नी के आपसी मतभेद हो सकते हैं। सप्ताह अंत में प्रेम संबंधों में सकारात्मक स्थिति रहेगी। कैसी रहेगी आपकी सेहत? यात्रा में सावधानी बना रखें। अनजान की कोई वस्तु ना खाएं। सेहत का ध्यान रखें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उभर सकती है। किसी गंभीर रोग से दबाव अनुभव करेंगे और घुटनों संबंधी समस्या तकलीफ दे सकती है। नियमित योग व्यायाम करते रहें। सप्ताह अंत में पूजा पाठ ध्यान जाप में रुचि बढ़ेगी। सकारात्मक भावना उत्पन्न होंगी। राशि के लिए यह सप्ताह कुछ उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। आपकी आर्थिक मामलों में सुधार हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने खर्चे पर नियंत्रण रखना होगा और अपने लक्ष्य को पूरा प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आया है। आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। आर्थिक मामलों में सुधार हो सकता है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। पारिवारिक जीवन में सुधार के लिए परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखें। कैरियर में सुधार के लिए कड़ी मेहनत और ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। खर्चों पर नियंत्रण रखें और आपके आर्थिक मामलों में सुधार हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने खर्चे पर नियंत्रण रखना होगा। आपको अपने बजट को संतुलन करना होगा और अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। इसके अलावा आपको अपने विनिवेशों पर ध्यान देना होगा और उन्हें समय समय पर समीक्षा करना होगा। परिवार के साथ बिताएंगे टाइम।
आपके पारिवारिक जीवन में सुधार हो सकता है। इसके लिए आपको अपने परिवार के सदस्य के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। अपने परिवार के सदस्यों की ज़रूरत को समझना होगा और उनकी मदद करनी होगी। इसके अलावा आपको अपने परिवार के साथ समय बिताना होगा और उनके साथ अच्छे संबंध बने होंगे। कड़ी मेहनत करनी होगी। परिवार में कैरियर में सुधार हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना होगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करनी होगी। इसके अलावा आपको अपने काम में नव विचार और रचनात्मक को बढ़ावा देना होगा। मानसिक स्वास्थ्य को रखें ध्यान। इस सप्ताह आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। आपको तनाव और चिंतन से बचने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करना होगा। इसके अलावा आपको अपने दोस्त और परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना होगा और उनके साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गणेश जी की वंदना करें, हरी वस्तु का उपयोग बढ़ाएं। रविवार के दिन विद्यार्थियों को दान देना चाहिए।